हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से अनवर भाई? हाँ भाई। जी जी जी, बोलिए भाई, कहाँ से बात कर रहे मैं यहाँ पे बहादुरपुर से बात कर रहा हूँ। हैं? जी जी, ये एक मसला, संगीन मसला है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही तो का है आपके। भाई वो? जी, जी मसला ये है कि कॉमन आदमी की जो कमर तोड़ने वाले चीजा हैं उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहे। जी सबसे पहले जो है ना, एक इंसान की कमर तोड़ने वाली चीज जो हॉस्पिटल्स है, मेडिकल्स है, जी ये चीजा जो है ना एक इंसान की जो है ना कमर तोड़ के रखे हुए हैं। जी हाँ, इसमें सेकेंड जो है ना, एजुकेशन। जी बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाना हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती। जी जी तो ये दोनों जगह पे भी जो है ना, ये चीज बहुत ज्यादा शिद्दत पकड़ रही। जी मगर सबसे ज्यादा अब ये एजुकेशन में तो गवर्नमेंट उतर के जो है ना सब्सिडी वगैरह दे रही, कई गरीब लोगों का फायदा हो रहा और आपके जैसे लोग जो है ना आवाज उठा रहे। जी मगर जो है ना, ये जो हॉस्पिटल माफिया है, ये हॉस्पिटल माफिया के ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। जी कई ऐसे स्लम एरिया है जिसके अंदर जो है ना जो डॉक्टरीज नहीं है, जी वो लोग दवाखाना खोल के बैठे हुए हैं। जी जो डॉक्टर ही नहीं है वो लोग दवाखाना खोल के बैठे हुए हैं, या फिर नहीं बोले तो भी एक डॉक्टर का नाम लगा देके, कहाँ है डॉक्टर साहब, आने वाले हैं डॉक्टर साहब, क्या हुआ बोलो आप, क्या हुआ बोलो आप, वहां जाते कि आपको पकड़ ले रहा उन्हें, क्या जी हुआ बोलो आप, क्या हुआ बोलो आप। नहीं, मेरे को सर्दी जुकाम हुआ, ये जो है ना 4 गोलियां खाओ, सुबह दो, दोपहर दो, शाम दो, आप सही हो जाते। उन्हें जी डॉक्टर ही नहीं है जी। जी जी तो ऐसे लोगों के ऊपर हुकूमत जो है ना कार्रवाई कहीं को नहीं कर रही। और दूसरा जो है ना, सबसे बड़ा एक संगीन मसला ये है कि हमारे जैसे, आपके जैसे, हमारे जैसे कॉमन लोग अगर जो है ना एक हॉस्पिटल को गए, एरिया हॉस्पिटल को, अरे जी चलो भाई सर्दी जुकाम हुआ, कुछ तो भी हुआ, बीपी डाउन वगैरह हुआ, तो वहां जाते कि एक सबसे अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा, गर्मियां है, दवा की गर्मियां है, देखिए आप। जी भाई। गर्मियों की वजह से जो बूढ़े बड़े लोग हैं उन लोगों के जो है ना बीपी शुगर ऊपर नीचे होते रहता। जी उसके एक सिंपल मेथड्स भी है, आसान तरीके भी है, मगर ये वहां जाते कि जो है ना एरिया हॉस्पिटल में अलाउ वो ज्यादा जो है ना बीपी जो है ना डाउन हो गया, शुगर डाउन हो गया, ये हुआ वो हुआ बोल के आपको जो है ना ग्लूकोस ग्लूकोस लगा देके, बेड का किराया, हॉस्पिटल का ये चार्ज, बेड का चार्ज, ये जो है ना आपको वहां जाते कि आपकी फिल्म बनना चालू हो गई। जी वहां पे जो है ना लैब लैब वगैरह के जो है ना टेस्टा कराना चालू कर दिए वो लगा। तो झटके में जो है ना आपके खाली उन लोगों का मकसद जो है ना पैसे निकालना है। जी तो उन लोगों को भी मालूम है खाली बीपी डाउन है बोल के, मगर वो पैसे कैसा निकालना, लैब में वो भी जाती है, इसमें भी जाती है, उसमें भी जाती है, ऐसी जो है ना 12-15 हजार 18 हजार रुपए निकल जा रहे। हाँ हाँ तो इसके ऊपर हुकूमत कहीं को बात नहीं कर रही। इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर जो है ना जो सोशल एक्टिविस्ट है वो लोग कहीं को आवाज नहीं उठा रहे। वो जो एक एक हॉस्पिटल, एक जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है ना मेडिकल वाले को जो है ना, देख भाई मैं तेरे को जो है ना जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स देता हूँ, ये फलानी 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 कंपनी के जो है ना गोलियां रखना, दूसरे जी कंपनियों के नहीं रखना। और डुप्लीकेट। वो डॉक्टर के गोलियां वही मेडिकल पे मिलते, दूसरे मेडिकल पे नहीं मिलते। जी जी तो वहां पे वो मेडिकल वाले से परसेंटेज जा रहा जी डॉक्टर की। जी फिर जो है ना वो डॉक्टर साहब जो है ना वहाँ पे लैब में जो है ना भिजाते, ये यूरिन टेस्ट करके आओ, ब्लड टेस्ट करके आओ, ये आपकी स्कैनिंग करके आओ, सो एंड सो जो है ना भिजाते। वहां पे जो है ना उनका परसेंटेज जा रहा। जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहां पे जो है ना साहब जो है ना हर महीने में जो है ना केस ट्रांसफर करते रहते, उसके ऊपर जो है ना परसेंटेज ले रहे। तो इसके ये जो चीजें हैं साहब, जी कई ऐसे जो है ना गरीब लोगों के आपको फोन आते होंगे, मैं काफी जो है ना वीडियो ऑडियो सुना आपके। जी जी कई लोग भी जो है ना फोन करके बिल बिला रहते कि इतने जो है ना पैसे जो है ना हॉस्पिटलों में लग रहे, उतने पैसे लग रहे। अमजदुल्ला खान साहब के पास भी जो है ना लोग आते, वो देखे तो रोना आ जाता। जी क्योंकि इतना जो है ना पैसे लगने के बाद भी, इतने पैसे लगने के बाद भी जो है ना आदमी हाथ को नहीं आ रहा, सही नहीं हो रहा। तो तो इसका इलाज क्या है अनवर भाई? तो मैं ये बात कह रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ, ये जितने भी दवाखानों में जो लूट रहे हैं फीस गरीबों को के कि जो खून चूस रहे,
जो नाहक के गरीबों को गरीबकन पैसा नहीं है, पैसे के लिए मजबूर किया जा रहा है, वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना हमारी तेलंगाना की गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब इसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए और इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। यानी कि पूरी गवर्नमेंट तेलंगाना की राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यानी कि सेंटर गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारे एक तेलंगाना हैदराबाद की बात नहीं है, ये पूरे हर तरफ की बात है भाई। ये पूरे इंडिया का है, ये किस्सा है, पूरे इंडिया में ऐसी चल रहा। तो मगर कम से कम तेलंगाना के जो है ना, जो सीएम आए हमारे रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने जो है ना कम से कम तेलंगाना में तो कम से कम इसकी शुरुआत कर सकते। हाँ, वो तो कर सकते। हम इतनी अपील कर सकते, गुजारिश कर सकते हमारे सीएम साहब से कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये जो हॉस्पिटलों में अपनी मनमानी की जो फीस लूट रहे, इसको लूटना बंद कराना चाहिए रेवंत रेड्डी साहब। क्यों बोले तो हमारी ये तेलंगाना की हुकूमत का भी नाम बदनाम हो रहा इसमें। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए भाई, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब गरीब बीमार हो जाता, कहीं बीमार हो जाता, उन्हें कहाँ से लेंगे पैसा, खर्चा लेंगे, क्या करेंगे आखिर उन्हें। फीसा भी कम करना चाहिए भाई, सोचना चाहिए। कुछ ऐसे डॉक्टर है भाई, मैं तो जानता हूँ कुछ ऐसे रहम वाले डॉक्टर है, गरीबों पे रहम खाते, कुछ जने नहीं खाते। कुछ ऐसे डॉक्टर है, कुछ गरीबों की सपोर्ट में गई कि फीस कम ले लेते समझिए। कुछ ऐसे डॉक्टर है सुनते नहीं। बिल्कुल। तो मैं हमारी जो रियासती तेलंगाना की गवर्नमेंट, इनसे यही अपील कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ। ये भी बात आज मालूम हुई मेरे को, आज आप मेरे सामने लाए भाई ये बात कि आप बोले मेरे को ऐसा सा हॉस्पिटल में लूट रहे बोल के। ये पहली बार आई मेरे सामने ये बात। ये जी इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई अगर नहीं होती तो हुकूमत को इससे नुकसान हो सकता। जी, अभी एक मामला जो है ना हमारे गरीब लोगों के अंदर जो है ना, ये सबसे ज्यादा देखे जा रहा कि जो है ना एक ऑटो चलाने वाला आदमी है, उन्हें जो है ना घर को क्या लेके जाता बोलो आप, रोज आना के जो है ना 500 600 1000 रुपए ले लेके गया बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो उसके अंदर 1000 रुपए के अंदर भी जो है ना वो 200-300 रुपए भत्ता चले आता उसका, उसके हाथ को क्या आते, उसके बीवी बच्चों के जो है ना खर्चा क्या होता। अब वैसे आदमी की अगर घर में जो है ना किसी की तबीयत खराब हो गई, वहां पे लेके आके जो है ना उन्हें दवाखाने में एडमिट करा, भाई ये 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो, ये 2 लाख रुपए डिपॉजिट करो बोले तो सिवाय उसके पास जो है ना इंटरेस्ट पे सूद के ऊपर पैसा लेने के अलावा कोई चांस नहीं। हाँ वो तो है, ये नाजायज के गई कि पब्लिक को सूद में ढकल दे रहे ना। ये लोग अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते अनवर भाई। जी जी, अगर डॉक्टर्स अगर चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते। हाँ, मगर ये डॉक्टर चाहना भाई, डॉक्टरों भी चाहना वैसा। ये जो तेलंगाना हुकूमत के जो डॉक्टरों के जो बड़े हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, अपील है, रेवंत रेड्डी साहब उनको बुला के एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हो रहा हमारे तेलंगाना हैदराबाद में बोल के। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बोले तो ये मसला छोटा नहीं है ना भाई, बहुत हर किसी के, कोई भी बीमार हो सकता, कभी भी तबीयत खराब हो सकती। बिल्कुल। या मौसम के तरफ से हो या अचानक हो, मौत भी देखिए अचानक आ जाती। बिल्कुल। तो डॉक्टरों को भी इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, डॉक्टरों को भी फीसा कम करना चाहिए। और ये जो गोलियां जो वो कर रहे, ज्यादा से ज्यादा ये कम करना चाहिए, हर एक मेडिकल पे मिल सके। जी अनवर भाई, मैं जो है ना एक 3-4 महीने पहले एक सुना था जी, दिल्ली के अंदर जो है ना एक आदमी पकड़े गया जो चाइना से जो है ना गोलियां मंगा रहा था। वहाँ लोकल कुछ डॉक्टरों से बात कर लिया, उन्हें बात कर लेके जो है ना इंडियन गवर्नमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन बराबर है, वो सब जो है ना लीगल तौर पे काम हो रहा। मगर हो रहा क्या बोले तो जो 2 रुपए की गोली है, वो 2 रुपए की गोली को अपना ब्रांडिंग लगा के अपना नाम अपनी कंपनी जो है ना बना लेके वो 2 रुपए की गोली जो है ना 60 रुपए में, 40 रुपए में, 50 रुपए में ऐसा बेच रहे हैं लोग। जी बहुत महंगा कर रहे भाई, ये डुप्लीकेट गोलियां है। ये 2 रुपए की गोली जो है ना 2 रुपए। अगर जो ये जो पेशा है डॉक्टर का, वो बहुत जो है ना कीमती पेशा है। इस पे जो है ना खिदमत खल्क अगर सामने वाला करना चाहा तो आखिरत करवा ले सकता। अगर सामने वाला जो है ना खिदमत खल्क नहीं करना चाह रहा बोले तो फिर जो है दुनिया को बर्बाद कर देता।
भाई फिलहाल अगर अगर इसके बारे में बोले तो हड़ताल पे बढ़ जाते डॉक्टर, जी हड़ताल पे बढ़ जाते। जी आप क्या समझ के बोले जी बोलते हमारे हुकूमत- ऊपर आप एक्शन लिए, हाँ तो हम थोड़ी ले रहे, पब्लिक खुद ही परेशान है। पब्लिक परेशान है ना साहब। तो रेवंत रेड्डी साहब ऐसी करना चाहिए कार्रवाई। सूद पब्लिक जो है ना सूद के दलदल में फंसते जा रही है। हाँ सूद के भाई, जो इंसान नहीं फंसना चाह रहा ना उसको नाजायज फंसा दे रही है डॉक्टर, फिर नाजायज फंसा दे रहे इन लोग। अब जो है ना वो ऑटो चलाने वाला गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी कहाँ से लाके देंगे बोलो आप। अगर ऐसा होता ना भाई, यकीन मानिए झूठ मानिए, ये दुनिया जितने दिन चल रही उतने दिन नहीं चलती अगर ये सूद पे ज्यादा रहा तो। ये बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यही गुजारिश करता हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ये कार्रवाई करे, एक्शन ले, जल्द से जल्द इन लोगों को सलाखों के पीछे डाले। ये जो नाजायज का जो काम कर रहे इन लोगों को सुधारे, गवर्नमेंट इनको वार्निंग दे, बिल्कुल बिल्कुल जैसा पुलिस वाले वार्निंग देते जी वैसा वार्निंग दे, कमिश्नर साहब जैसा वार्निंग देते तो वैसे सीएम साहब भी वार्निंग दे, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे, एक्शन ले। जैसा कि वहाँ दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल साहब ने एक्शन लिया था यही लोगों के ऊपर, बिल्कुल पहले एक्शन ले लेके वो करे थे। यहाँ पे तेलंगाना के सीएम साहब भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अगर नहीं करे तो वो पब्लिक कब क्या करने वाली है नहीं मालूम है। बिल्कुल जरूरी है साहब, क्योंकि जो है ना पहले तो वो जो ये गरीब जो है ना एरिया में जो डॉक्टर ही नहीं है, वो लोग डॉक्टर का कोट पे लेके बैठे हुए हैं जी। और जो है ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अगर गरीब जा रहा बोले तो उसकी लंबी फिल्म बना दे रहे, 1-2 लाख रुपए ले ले रहे उसके से। तो जी। ये बिल्कुल जो है ना पब्लिक ऐसा हो गया पब्लिक के वास्ते कोई चांस ही नहीं है बोले, ऐसा हो गया। यहाँ गए बोले तो मौत है, वहाँ गए बोले तो भी मौत है, यहाँ गए बोले तो उन्हें डॉक्टर ही नहीं है, उन्हें क्या तो भी दे देंगे जो ना मार दे रहा। वहाँ बड़े डॉक्टरों के पास बड़े हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गए बोले तो वहाँ पे सूद के दलदल में फंस जा रहे, वहाँ पे घुट घुट के जीना हो गया। हाँ वो तो है भाई मैं इतना काम कर सकता हूँ, ये रिकॉर्डिंग चैनल पे चढ़ा सकता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी सर। हाँ क्यों बोले तो हम इजाजत बगैर किसी से काम आज तक नहीं करे, तो हम बिल्कुल बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। रेवंत रेड्डी साहब एक्शन लेना और ये उत्तम कुमार रेड्डी साहब भी लेना, भट्टी विक्रमा साहब भी लेना, ये पूरे हुकूमत के जितने भी अहदेदार है इसके ऊपर कार्रवाई करे, एक्शन ले। यहाँ से पहले नहीं होता था वहाँ, अब होना जरूरी है। ये नई हुकूमत है, ये पुरानी हुकूमत नहीं है। ये बिल्कुल पुरानी हुकूमत भी अगर रहती तो हमारे सामने ये बात आती तो हम बोलते थे एक्शन लियो बोल के। एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल अगर अब नहीं लिए तो कब लेंगे? आखिर गरीबा मर जाएंगे भाई, मर जाएंगे गरीबा, इलाज नहीं हुआ तो कहाँ से लाएंगे? गरीबा बहन हो या भाई हो कोई भी हो, पैसा कहाँ से लाएंगे? वही कंडीशन आ जा रही। कोई मजहब का नहीं है भाई, ये ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना क्रिश्चियन ना दलित, मैं सबके लिए एक ही बात बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सबके लिए एक ऐसी कार्रवाई करे, हुकूमत कार्रवाई करके ये एक्शन ले। ये डॉक्टर जितने भी लूट रहे इनों के ऊपर सख्त एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई करे। हमारे से अच्छे वो क्रिश्चियन है अनवर भाई, वो लगा जो है ना वहाँ पे इसके ऊपर इतनी तहकीक करे, जो गोलियां जो है ना बहुत महंगे मिलते थे, वो जो है ना वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बना के, वर्ल्ड लेवल पे जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस बना के गरीब लोगों के वास्ते फ्री कर दिए गोलियां जी। फॉर्मल फ्री दे रहे। जो कंपनियां हैं, कंपनियों को बोल रही ये बनाने का तरीका है, ये बना लो। तो हमारी तेलंगाना की हुकूमत भी वैसे कर दे, गरीबों के लिए फ्री इलाज करने का करे और गोलियां फ्री दे। बहुत अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो इलाज हो रहा, मगर जो है ना ये अब वक्ते वाहे जो है ना एक लोकल डॉक्टर के गए जैसा कंडीशन ही है। जी जी, तो गोलियां फ्री दे दे हुकूमत, वैसा कर दे जैसा कि चंद्रशेखर राव साहब ने करे थे। देखिए जी 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 करे थे बाज़ एरिया में। हुकूमत की तरफ से जो काम हो रहा वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा, मगर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जीना आराम करके रखे हुए। जी जी, इन लोगों के ऊपर प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल है इन लोगों के ऊपर एक कानूनी कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आप जो है ना आपका कीमती वक्त दिए। जी जी ठीक है भाई, ओके।
खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।